आज रामचरितमानस में भरत जी के राम जी के साथ मिलाप हुआ, उसकी चर्चा करना है। आप रामचरितमानस में चौपाइयाँ जो आती हैं हृदय को स्पर्श करती हैं। भरत जी ने भगवान राम को मिलने के लिए अपने अयोध्या का राज छोड़ करके पिताजी ने जो राज दिया उसको छोड़ दिया और जंगल में भगवान को मनाने के लिए सभी अयोध्या वासियों के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ पड़ी। जब भगवान राम ने भरत जी को देखा तो उनका हृदय आनंदित हो उठा। आज हम रामचरितमानस के 443 भाग में चर्चा करेंगे कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। राम जी और भरत जी का मिलन हुआ जंगल में। इसके पहले भरत जी ने कहा कि भैया राम, लक्ष्मण तो यहाँ हम लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भरत जी तो यहाँ पर हमसे लड़ने आ रहे हैं, अगर आपका आदेश है तो मैं उनसे लड़के उनको अयोध्या लौटा दूं। भगवान राम ने कहा कि भरत न हो ही राजवद विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी से करनी क्षीर सिंधु बिन साय। बोले कि लक्ष्मण, भरत को राज का घमंड कभी नहीं हो सकता। भरत न हो ही राजमत विधि हरि पद पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश का पदवी पाने पर भी भरत को घमंड नहीं होगा। इसलिए हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, तुम देखो, समय की प्रतीक्षा करो। भरत हमसे लड़ने नहीं आ रहे हैं, भरत की मंशा कुछ और होगी, आप उन्हें आने तो दो। पता लगा कि भरत जी पैदल ही आ रहे हैं। कील भीलों ने बताया कि चलत पया देखात फल, पिता दिन तजिराज, चले मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। भरत जी के समान कौन ऐसा होगा जो माता पिता द्वारा दिए गए राजगद्दी को लात मार करके, अवहेलना करके अपने बड़े भाई को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और वहां जाने पर बर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, राम भरत की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत इतने प्रेमी है कि लक्ष्मण से भी ज्यादा राम जी से प्रेम करते हैं भरत जी। भरत जी ने कहा कि भैया, या तो आप जंगल से चले जाओ, हम और लक्ष्मण रह लेंगे यहाँ पर, आप दोनों लोग चले जाओ, या मेरे को अकेले रहने दो, सब लोग चले जाओ। कई तरह के उपाय भरत जी ने सुझाए, किंतु राम जी ने कहा कि नहीं मेरे भाई, हमें तो अनुचित उचित विचारित जी जेपाल ही पितुबैन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमरपुरैन। मैं तो अपने पिता की बात को मान ली है और भगवान को पता था कि मेरे को जंगल में रहने से ही फायदा है। यहाँ तक ये बात इंद्र को पता लगी। इंद्र भगवान ने कहा कि अगर राम अयोध्या लौट जाते हैं तो रावण का वध कौन करेगा, कुंभकर्ण का वध कौन करेगा, निश्चरों का संहार पृथ्वी से कैसे होगा। उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने ये बात ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, अब राम जी को परीक्षा मत लो और भरत को की बुद्धि मत फेरो, क्योंकि ये उचित नहीं है। जो होगा वो अच्छा होगा। भगवान अंतर्जामी है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर
मनोरथ स्वामी। दशरथ जी ने ऐसा वरदान मांगा था कि हे राम, तुम मेरे पुत्र तो बनो कि जिस दिन तुम मुझसे अलग हो गया हो उस दिन मेरा प्राण न रहे तो अच्छा है। तो हर एक चीज अपने समय से होती है और होती रहेगी, इसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभ धधक धक धर की। रामचंद्र जी का मिलन देख करके देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया कि इंद्र तुम मत डरो, भगवान राम जंगल छोड़ के नहीं जाएंगे। रावण का, कुंभकर्ण का या जितने भी राक्षस है वो राक्षसों का विनाश करके ही जाएंगे। मिले सप्रेम रिपुसूदन ही केवट भेट्यु राम, भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। आपस में मिलन शुरू हो गई और धीरे धीरे जितने लोग आए थे आपस में मिलने लगे। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरिते दंड प्रणामू। सब लोगों ने प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। यह बड़ी बात राम के नाही, अजिमि घट कोटि एक रवि नाही। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश होता है। सूरज ये नहीं कहता कि मेरा प्रकाश फलाने घड़े में है। उसी तरह से संसार की माया में भगवान की कृपा से, गीता में भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, सबके हृदय में बसता हूँ। और ये भगवान भी कहते हैं कि यह बड़ी बात राम के नाही, अजिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक रवि, एक सूरज का प्रकाश ही हजारों घड़ों में होता है। मनुष्य हम लोग घड़े के रूप में हैं और भगवान की कृपा सबके ऊपर है, सब में है, बराबर है। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिमि मारी। माताओं को देखा, दशरथ जी की मृत्यु के बाद सभी माताएं दुखी दिखी। गंग गौरी सम सम सन्मानी, अदेहि असीस समृत मृदुबानी। सभी माताओं ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सुन कहूं कि धारिय पाऊं। भाई लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न, चारों पूरा परिवार मिल गया। मिलने के बाद सासु सकल सब सिय निहारी, अमिली प्रेम कही जाय न जारी। सिय आई मुनिवर पग लागी, औचित असीस लगी मन मांगी। जब भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी आए तो उनके साथ गुरु वशिष्ठ भी आए थे, उनके साथ माताएं भी आई थी, उनके साथ अयोध्या के लोग भी आए थे। तो जनक सुता सब उर धरि धीरा, अनील नलिन लोयन भरी नीरा। सीता जी से मिल करके भी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो सीता जगदम्बा है, जो सीता पूजनीय है, जगत की माता है, उसको इतना दुख मिलने पर सब लोग बड़े दुखी हुए। मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयति विकल धीर धरुधारी। राम जी ने कहा कि अगर मेरा वनवास नहीं होता तो मेरे पिताजी नहीं मरते, मैं ही उनका मरने का हेतु हुए, इसलिए मैं बहुत पापी हूँ। मरण हेतु निज नेह विचारी, अभेयति विकल धीर धुरधारी। रामचंद्र जी व्याकुल हुए
कि मेरे पिताजी मेरे कारण से मर गए। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, अबिलपत लखन सहित समाज सुसरित नहाए। जैसे कि माता पिताजी मर गए तो वो भी सुन करके 2 दिन उपवास रहे और अपने पिता की श्राद्ध किया और उसके बाद शुद्ध हुए, क्योंकि मरने के बाद ये खबर लगने पर लोगों को पिता की जैसे जो करना था उन्होंने किया। सब समेत पुरधारी पाऊँ आप यहाँ अमरावती राव, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम कितने अच्छे हो कि सबको खुश कर देते हो। राम के आचरण से देख करके वशिष्ठ जी बड़े खुश हुए। कहते हैं कि अब विश्राम करते हैं। राम शैल बन देखन जाही, अजह सुख सकल सकल दुख नाही। जहाँ राम रहते हैं वो पहाड़ है, किंतु वहाँ कोई दुख नहीं है, बिना दुख की जगह है। कोल किरात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। वहाँ कोल हैं, किरात हैं, बनवासी हैं, किंतु वहाँ रहने वाले उनके आचरण पवित्र हैं, सुंदर विचारधारा है। अमृत के समान भगवान के लिए मधु कंद मूल फल चुन चुन करके वो अपने जंगल से लेके भगवान को खिलाते हैं। देही लोग बहु मोलन लेही, अफेरत राम दुहाई देही। उस कंद मूल फल को कोई खरीदना चाहता तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये राम जी को चढ़ाऊंगा, मैं राम जी को खिलाऊंगा, मैं बेचने के लिए फल नहीं लाया हूँ, बेचने के लिए कंद नहीं लाया हूँ। और कोल भी ऐसे थे कि भगवान की सेवा में अपना जीवन गुजार रहे थे। यह जिय जानी सकोच सजी, करिय छोह लखनेह, अहम ही कृतार्थ करण लगी, फल तृण अंकुर लेहूं। हृदय में ऐसा विचार करके वहाँ के लोग फल फूल और जो भी चीजें हैं जंगल में उसको लेके उनको खिलाते। तुम प्रिय पाहुने बनप गुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। वहाँ गांव की औरतें कहती हैं, जंगल की औरतें कहती हैं, चित्रकूट की औरतें कहती हैं कि हे प्रभु, तुम तो पाहुने हो, तुम तो अतिथि जैसे हो, हमारे भाग्य कहाँ हैं, कहाँ होते अगर आप नहीं आते। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, अपने वन में आकर के सेवा जोगन भाग हमारे, हम तो आपके सेवा के योग्य भी नहीं, किंतु देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। हम तो कोल भील हैं, हम आपको क्या दे सकते, हमारे पास है ही क्या कि हम दें, किंतु हमारे भाग उज्जवल हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, अलेहीन बसन बसन चुराई। हम लोग तो चोरी कर लेते थे, किसी के जो पाहुन हो चाहे कोई भी हो, चोरी की आदत थी, किंतु आपको देखने से चोरी करने का मन नहीं, आपने तो हमारे मन को ही चुरा लिया है प्रभु। आप तो जंगल में आए और इतने कोमल और इतने मृदुल भी स्वभाव आपके हैं कि आपके साथ पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। हम लोगों का पेट भी नहीं भरता था, किंतु अब आपको देखने से ही पेट भर जाता है, आपको खिला करके ही पेट भर जाता है। सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊ, अयह रघुनंदन दरस प्रभाव। वहाँ के कोलभील, वहाँ के वनवासी कहते हैं कि हम लोग सपने में भी धर्म की बात नहीं करते थे, ये रघुनंदन आपके दर्शन का प्रभाव है, जो हम लोग आपकी सेवा भी करते हैं और आपका गुणगान भी करते हैं, और आपके पास अयोध्या से लोग मिलने आए हैं, इस सबको देखने का, दर्शन करने का फल आपके द्वारा ही संभव होना था। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे,
मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हे प्रभु, जब से आप चित्रकूट में आए हैं तब से हमारे जितने दोस्त थे, दुख थे, सब मिट गए, कुछ भी परेशानी नहीं। और अपने भाग को सराहते हुए गांव के लोग कहते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुना वही। अपने भाग को सराहना करते कहें कि बोलनी मिलन सिय राम चरण सने लकी सुख पावही। नर नारी निदर हिले हूँ निज सुनि को लभिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौहले लौका तिरा। भगवान रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए, सीता जी को देखते हुए, लक्ष्मण जी को देखते हुए उनका दिन बहुत ही आनंद से गुजर रहा था। इस तरह से आज के कथा का विश्राम यहाँ होगा। अगली कथा 444 फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम।